कंपनियां झारखंड में बाहर से आती हैं, यहाँ एक्सपेंड करती हैं। आप यहाँ से बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं। I would definitely tell people that Jharkhand has one of the most affordable labor and land market in the entire country. अगर आप एक कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, skills are good, then why do it for someone else? Do it for yourself. मेन स्ट्रगल क्या फेस करना पड़ा जहाँ पर लगा होगा कि नहीं यहाँ सेटअप करना बेकार हो गया, नोएडा में ही करते, दिल्ली में ही करते? बिजली की थोड़ी दिक्कत रहती है। आज के डेट में हम ऑलमोस्ट इंडिया के हर शहर में वर्चुअली अवेलेबल हैं। मोदी जी भी जब बोकारो आए थे तो उनको हमारा ही प्रोडक्ट गिफ्ट किया गया था। वापस से उसी नौकरी में 10 गुना पैकेज से जाना पसंद करेंगे जहाँ से वापस आए थे? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर दैट्स अ रीजन 99% या 90% बिजनेसेस स्पेशली स्टार्टअप्स फेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। जोहार, झारखंड अपडेट्स के बिजनेस इन झारखंड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस तीसरे एपिसोड में हम हैं बोकारो में, और बोकारो में ये ऑफिस है artociti.com का। बेसिकली स्कल्पचर, वॉल आर्ट, मोमेंटोज इसमें ये डील करती है, और झारखंड की कहें तो इकलौती ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसका डंका अब यहाँ से दिल्ली तक बज रहा है। ऑनर है इंद्रजीत जी। कंपनियां झारखंड में बाहर से आती हैं, यहाँ एक्सपेंड करती हैं। आप यहाँ से बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले तो खूब खूब स्वागत है आपका झारखंड अपडेट। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। 4 साल पहले इनका एक इंटरव्यू आया होगा हमारे चैनल में, जो लोग देखे होंगे उनको मालूम होगा। जब इनकी शुरुआत हुई थी उसको भी हमने दिखाया था, और अब जब बोकारो से अब दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर हो गया है, और लगभग 50 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयज हैं, तो अब लाजमी है कि इस बिजनेस को वापस से बिजनेस इन झारखंड में ही लाया जाए और दिखाया जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, 4 साल का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, ये सफर कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा, एक बहुत उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन हम डटे रहे। जो बेसिक्स हमारे थे, पॉलिसीज या जिस तरह से हम सीख के आए थे काम करने को, उस चीज को हमने किया, और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और सही तरीके से टैप करने की जरूरत है। एंड वही हुआ। आज के डेट में हम ऑलमोस्ट इंडिया के हर शहर में वर्चुअली अवेलेबल हैं। आप हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और बहुत बड़े नामी गिरामी लोगों ने भी हमारा प्रोडक्ट अभी मंगाया हुआ है। हमें एड्रेस मिलता है तो हम देखते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट जा रहा है। उसके अलावा मोदी जी भी जब बोकारो आए थे तो उनको हमारा ही प्रोडक्ट गिफ्ट किया गया था। तो एक सफर अच्छा रहा, और हम कह सकते हैं कि हम उस मुकाम पे हैं जहां से इसको हम अब 10x ग्रो कर सकते हैं, जिससे एक और दूसरे लेवल पे हम इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं। बोकारो ऐसे छोटे से शहर से, मतलब ये सोच लेके ही आए थे कि इतना यहाँ से करना है, या फिर बस एक शुरुआत था कि देखते हैं कैसे होता है आगे? नहीं मतलब जी, जैसा आपको याद होगा 4 साल पहले मैं फॉरेन से वापस आया था, मिडिल ईस्ट में मैं काम करता था। तो उस समय जब स्काउट कर रहे थे कि बिजनेस कहाँ से करना है, तब रियलाइज हुआ कि अपने शहर से बेटर कुछ है नहीं। जैसा आपने बोला कि कंपनियां आती हैं यहाँ खोलने के लिए, तो हमने बोला कि अगर हम खुद यहाँ के हैं और अगर हमें बेसिक्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें। और अपना होम टाउन कौन नहीं आना चाहता है। हम बाई चॉइस बाहर नहीं रहते हैं, हम मजबूरी से रहते हैं। अगर चॉइस मिले तो हम मम्मी पापा के साथ या अपने शहर में जहाँ हम पले बड़े हैं, हम वहाँ आना चाहेंगे। तो बेसिक्स हमने देखा कि यहाँ से कुरियर कंपनीज अवेलेबल है या नहीं, इंटरनेशनल कुरियर्स हो सकता है या नहीं, बाकी एम्प्लॉयज अवेलेबल होंगे कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स हमने जब देखा तो हमें लगा कि दिस इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड आई वुड डेफिनेटली टेल पीपल दैट झारखंड हैज वन ऑफ द मोस्ट affordable labor and land market in the entire country। अगर आप एक कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे abundance of मैन पावर है, और स्किल्ड मैन पावर है। लोग समझदार हैं यहाँ पे, काम करना चाहते हैं, बहुत लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। हमने जब शुरू किया था, आज के डेट में भी कम से कम 4 से 5 लोग इंटरव्यू के लिए आए रहते हैं। हम रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी भी हमें मिल रही है और लोग अवेलेबल हैं। उसके अलावा अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड प्राइसेस उतने ज़्यादा नहीं है। अगर इतना ही बड़ा अगर मैं फैक्ट्री दिल्ली में लगाने की सोचता तो मुझे शायद करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता, लेकिन मैंने अपने होम टाउन में किया तो उतना नहीं लगा। तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी हमारा झारखंड का भाई अगर बाहर रहता है और अगर वो एक स्टार्टअप खोलने की सोच रहा है, तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर कमिंग बैक टू झारखंड एंड स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर। क्या मेन स्ट्रगल क्या फेस करना पड़ा जहाँ पर लगा होगा कि नहीं यहाँ सेटअप करना बेकार हो गया, नोएडा में ही करते, दिल्ली में ही करते?
थोड़ा-सा इस वजह से होता है कि बिजली की थोड़ी दिक्कत रहती है। बिजली की दिक्कत रहती है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको डीजी चलाना पड़ता है। गर्मी के टाइम में काफ़ी देर तक डीजी चलती है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमें फेस हुआ है। बिज़नेस हैज़ बीन गुड इन झारखंड, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज़ जो को लेके। डॉक्यूमेंटेशन पेपर वगैरह ये सब जो होता है एक आम बिजनेस में, उसमें कितनी परेशानी हुई या फिर कितना आपको सुगमता से हो गया सारा कुछ? टू बी ऑनेस्ट सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया है अब बिजनेस शुरू करना। देखिए, आप सबसे पहले या तो आप एक प्रोप्राइटरशिप खोलेंगे या आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे। दोनों का काम आपको ऑनलाइन होता है। एमसीए की साइट पे आप जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जीएसटी मिलना भी उतना ही आसान हो गया। आज एक 500 रुपये दे के कोई भी कंसल्टेंट करवा देता है। हाँ, उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट के ग्रांट्स वगैरह लेने हैं तो उसके लिए फिर आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन, और मुश्किल नहीं है। देखिए, जैसे लघु उद्योग का डीआईसी का ऑफिस बोकारो में भी है। हमें उनसे रेगुलर फीडबैक मिलते रहता है। उनके तरफ से कोई भी कंपटीशन आता है, या जैसे दिल्ली में अभी हम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लास्ट 2 साल से जा रहे हैं अंडर झारखंड पवेलियन, हमें सपोर्ट मिलता है यहाँ से भी, रांची उद्योग भवन से भी हमें वहाँ इनवाइट किया जाता है। लोग पर्सनली जानते हैं, कभी कुछ जरूरत पड़ता है हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। तो झारखंड में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इकोसिस्टम स्ट्रांग है। जस्ट जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है। सरकार को मैं यही कहूंगा, अगर एक इस माध्यम से अगर बोल सके तो आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं, आपके स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आपको उनको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं है उस बारे में। पता नहीं। तो यहाँ तक तो बात हो गई बिजनेस इन झारखंड की, अब इनके बिजनेस की भी बात करते हैं। पहला इंटरव्यू जब किए थे तो क्या कुछ बनता था और अब क्या कुछ नया अब होने लगा है? जी, पहले हम एक बहुत सर्टेन साइज के वॉलेट्स बनाते थे। बहुत छोटा कलेक्शन हमारे पास होता था, लगभग 100 प्रोडक्ट्स का होता था। आज के डेट में मिथिलेश जी हमारे पास 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। और बड़े से बड़ा जो हम म्यूरल बनाते हैं, जो वॉल आर्ट बनाते हैं, वो हम 7 फीट 8 फीट तक का हम मॉडल बनाते हैं। जब आप फैक्ट्री में आए तो आपने देखा होगा एक 7-8 फीट का अभी मॉडल तैयार हो रहा है मिट्टी में, जिसका कृष्ण जी का है युद्ध के समय का। और उसके अलावा हमारे पास 7 बाई 7 फीट तक के बड़े बड़े म्यूरल्स हैं, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी विलाज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें बड़े साइज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हम केटर करते हैं। उसके अलावा अब हम स्कल्पचर्स, माइन्यूट स्कल्पचर्स, छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सेल को भी हम सप्लाई कर रहे हैं, छोटे मोमेंटोज। हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंटोज सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बारीकी का काम होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब कलेक्शन छोटे से लेके बड़े से बड़ा का हो गया है। एंड वी हैव अ वास्ट कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ टू डील इन। कितने लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ बोकारो में? जी, हमारे बोकारो ऑफिस में 48 एम्प्लॉयज हैं, एंड रिमोटली हमारे ऑलमोस्ट 6 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें दिल्ली, कोलकाता और भुवनेश्वर में हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो कि रिमोटली हमारे लिए काम करते हैं। एक एक्सपीरियंस सेंटर है दिल्ली में। जी, हमारा एक 2200 स्क्वायर फीट का एक्सपीरियंस सेंटर है कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में। मेन हब है, एशिया का लार्जेस्ट कहा जाता है फर्नीचर मार्केट एशिया में। अगर किसी को, आर्किटेक्ट को पूरे इंडिया में अगर कुछ बनवाना होता है या अपने परचेजिंग करनी है तो वो कीर्तिनगर ही जाता है। तो वहाँ मेन रोड पे हमारा एक 2200 स्क्वायर फीट का शोरूम है। और इसी तर्ज पे हम अब अगले साल से 2 साल के बीच में हम पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में भी सेम एक्सपीरियंस सेंटर लेके आने वाले हैं। एक जो बिजनेस होता है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड तो हर जगह मिल जाएगा, स्किल्ड में कितनी परेशानी हुई आपको बोकारो में? देखिए, जिस जिस इंडस्ट्री में हम हैं, यहाँ तो स्किल्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। आप झारखंड में तो भूल जाओ। तो इसके लिए करना क्या पड़ा, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं आता था ये काम। मुझे बिजनेस बनाना आता था। मैं पिछले 10 साल से किसी कंपनी के लिए वही काम कर रहा था, लेकिन जब अपने लिए करना शुरू किया तो प्रोडक्ट बनाना मुझे भी नहीं आता था। तो प्रोडक्ट बनाना मैंने खुद सीखा, चाहे वो यूट्यूब है या आर्टिस्ट के घर जाके खुद से पहले प्रोडक्ट को बनाया। एक जब छोटे से गराज में हम थे तो मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके पहले इस काम को सीखे, और उसके बाद फिर जितने एम्प्लॉयज जुड़ते गए उनको हमने खुद सिखाया। पहले 2-3 को हमने सिखाया खुद अपने हाथ से, फिर उन तीनों ने जाके आगे लोगों को सिखाया। ऐसे करके हमारे पास सारे अनस्किल्ड लेबर जो हैं वो सब स्किल्ड में कन्वर्ट हो गए हैं, और आज सारे जो हैं वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। ESIC PF बेनिफिट सारे एम्प्लॉयज को मिलता है, एंड एम्प्लॉयज आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं।
अच्छा, अब एक अंतिम सवाल लेंगे। वापस से उसी नौकरी में 10 गुना पैकेज से जाना पसंद करेंगे जहाँ से वापस आए थे? नहीं, मिथिलेश जी देखिए, मिडिल ईस्ट का जॉब था, बहुत अच्छी सैलरी थी, लाइफ भी बहुत सेटल्ड थी। हुँ, मिडिल ईस्ट में ओमान एक बहुत शांत कंट्री माना जाता है, लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन देखिए, एक एम्प्लॉयमेंट में सैलरी हुँ, से आप एक लेवल तक ही ग्रो कर सकते हैं। हुँ, इस बिज़नेस क्या, किसी भी बिज़नेस को हुँ, आप 1x से 10x को 100x तक भी लेके जा सकते हैं, उसमें कोई अपर सीलिंग नहीं है। हुँ, तो मैं तो वो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आई हैव अ पॉलिसी नेवर सेटल इन लाइफ। हुँ, आज अगर 5 CR की कंपनी है तो कल के इसको 50 CR कैसे बनाना है, हुँ, उस पे अभी फोकस चल रहा है। हुँ। तो वो मैं जॉब में नहीं कर पाता, और अपना स्किल सेट मैं किसी और के लिए क्यों यूज करूं? अगर मुझे लगता है कि मैं स्किल्स आर गुड, देन व्हाई डू इट फॉर समवन एल्स, डू इट फॉर योरसेल्फ। तो यही अपना ही करना है पसंद करूंगा। अच्छा, जो यूथ हैं अब जिनका आगे बढ़ने का समय है, जो अपना करियर अब देखना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो सजेशन यही दूंगा कि अगर आपको कहीं स्टार्टिंग में जॉब मिल रहा है तो आप कोई जॉब करिए, बिकॉज दुनियादारी सीखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप देखिए, किसी से लोन लेके या माँ बाप से पैसे लेके सोचो एक बिजनेस शुरू कर दें, और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मत करिए। हुँ, थोड़े दिन अगर दिक्कत हो रही है, गरीबी है, उसमें मैनेज कीजिए। आपको दुनियादारी सीखना, धंधा सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको एक जॉब ही सिखाएगा। आप खुद से सोचोगे कि मैं गिर के सीख जाऊँगा बिज़नेस में, तो गिरते समय आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि फिर आप उठ नहीं पाएँगे। हुँ, आप पहले जॉब करिए, आप पहले समझिए जिस भी लाइन में आपको जाना है, हुँ, उस लाइन में आप जॉब करिए, उस इंडस्ट्री को समझिए। जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं इस काम को खुद से कर सकता हूँ, हुँ, तब आप चाहे मार्केट से पैसा इंटरेस्ट पे भी उठा के काम करोगे ना, हुँ, तो आप सक्सेसफुल होगे। हम ही आपको एग्जांपल देते हैं, जब हमने शुरू किया था तो हमने सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था काम में। हुँ, हमने कोई लोन नहीं लिया था। हुँ। उसको हमने चर्न करते करते उसको 10 लाख बनाया, 20 लाख बनाया, और कंपनी को आज इस वैल्यूएशन पे लेके आए। और अब जाके हमने फिर मार्केट से या तो सीसी हो गया या लोन हो गए, हमने उनमें हाथ डाला एक फर्दर एक्सपेंशन के लिए। लेकिन एक बेस मजबूत तैयार करना आपको खुद से पड़ेगा बिजनेस का। अगर वो आप लोन में कर लेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर दैट्स अ रीजन 99% या 90% बिजनेसेस, स्पेशली स्टार्टअप्स, फेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। अच्छा, अब तो काफ़ी स्टेबल बिज़नेस हो गया, 5 सीआर तक टर्नओवर हो गया। तो जो लोग झारखंड से बाहर हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करें कि आओ झारखंड में बिज़नेस करो, यहाँ अपना सेटअप लगाओ, झारखंड जो है बहुत अच्छा स्टेट है, यहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, हुँ, आप विश्वास नहीं करोगे, देखो यहाँ पे जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर है स्टार्टअप के अराउंड में ना, हुँ, चाहे वो कोरियर कंपनीज हैं, चाहे कोई भी बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट, हुँ, सबको ही के लिए स्टार्टअप्स एक बहुत ल्यूक्रेटिव मॉडल है। हुँ, क्योंकि इनके लिए, जैसे हमारा कोरियर पार्टनर है, हुँ, उनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्सल्स रहते थे बोकारोस में, हुँ, लेकिन हमारे आने के बाद से अचानक उनका इन्फ्लो इतना बढ़ा है कि वो भी खुश हो गए हैं कि हमें बिजनेस मिल रहा है। हुँ, तो आपके लिए वो एक एक्स्ट्रा माइल जाके काम करते हैं। हुँ, वही आप अगर किसी बड़े शहर में आप शुरू करते तो शायद वो आपको पूछता भी नहीं, क्योंकि वहां पे आपके जैसे हजार बिजनेसेस हैं। हुँ, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि झारखंड में स्टार्टअप कल्चर ना होने की वजह से, हुँ, अगर आप आज आके शुरू करते हैं तो हुँ, आपको एक फेवरेटिज्म वाला जो मॉडल है वो आपको मिलेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कुरियर कंपनीज हो, या कोई भी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो अराउंड स्टार्टअप है, वो आपको मिलेगा। तो ये थे इंद्रजीत जी, artociti.com के ऑनर। एक कमरे से शुरू हुआ बिजनेस आज झारखंड से, बोकारो से, छोटे शहर से दिल्ली तक फैला, 5 सीआर तक का सफर तय कर चुके हैं। आगे भी मंगल कामनाएं हैं आपको। इसी तरह से जो है आर्टोसिटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और झारखंड का नाम रोशन करे। डिटेल्स जो है इनकी कंपनी का और वेबसाइट का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप भी जाइए, सर्च कीजिए, देखिए क्या कुछ बन रहा है और क्या कुछ आपके झारखंड में हो रहा है। बाकी ये कॉन्वर्सेशन इंद्रजीत जी के साथ, इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।